Good morning, students. Today we are going to understand next sum from admission of a partner. P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. Students, हमें यहाँ पर prepare करना है. From the above information, prepare necessary accounts and balance sheet after admission and give necessary journal entries for goodwill. स्टूडेंट्स, सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क कर लेंगे. आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन कैश, ये अंदर नहीं होगा. गुडविल इज वैल्यूड, ये अंदर नहीं होगा. आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ये भी अंदर नहीं होगा. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करेंगे. बैड डेब्ट रिजर्व, तो डेप्टर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे. वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक के ऊपर टिक मार्क करेंगे. क्रेडिटर्स ऑफ ₹500, क्रेडिटर्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे. न्यू P&L शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज डिसाइडेड एट 5:2:3. स्टूडेंट्स, इसके बेस पर हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे. ओल्ड रेशियो 3:2 है और न्यू रेशियो 5:2:3 है. यहाँ पर पार्टनर्स नेम है PQ एंड R एडमिट होता है. PQR. गुडविल से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज देनी है स्टूडेंट्स. तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट और स्पेसिमेन बना लेंगे. कैलकुलेशन के लिए स्पेस सम के नीचे ही आपको कैलकुलेशन करना है. PQ P&L old ratio is given 3:2. PQ and R P&L new ratio is given न्यू रेशियो इज 5:2:3. यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. P सैक्रिफाइस इक्वल्स टू P का ओल्ड शेयर है 3/5, न्यू शेयर है 5/10. LCM 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 6 minus 5, 1/10. Q's सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे. Q's सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर 2/5 माइनस न्यू शेयर 2/10. LCM 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, 4 minus 2, 2/10. स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सैक्रिफाइस फाइंड किया. अब उसे सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे. सैक्रिफाइस रेशियो वन रेशियो. स्टूडेंट्स, हम गुडविल की एंट्री साथ के साथ दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री ऑलरेडी देनी है, इसलिए हम जब उसका टर्न आएगा तब हम एंट्री देंगे. अब स्टार्ट करेंगे एंट्री पोस्टिंग से. एसेट साइड से लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 एंड डेप्टर्स 22,000. लैंड एंड बिल्डिंग इनर साइड लिखेंगे 80,000, डेप्टर्स इनर साइड लिखेंगे 22,000, माइनस BDR शो करवाना है जिससे हमें पता चले कि ओल्ड BDR की वैल्यू दी गई है.
उसके बाद आगे बढ़े स्टूडेंट्स, स्टॉक एंड कैश। स्टॉक को हम लिखेंगे एसेट साइड, इनर साइड 36,000, एडजस्टमेंट इज गिवन। कैश बैलेंस को हम कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट बैलेंस होता है कैश का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स, गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड गुडविल की वैल्यू को ओल्ड P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न ऑफ करेंगे 3:2 में। तो 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 12,000 एंड 8,000। स्टूडेंट्स, गुडविल से रिलेटेड नेसेसरी एंट्री देनी है हमें, तो इसकी जनरल एंट्री हम स्पेसिमेन में कर देंगे। फर्स्ट एंट्री, गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है तो इसे रिटर्न ऑफ करेंगे तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। $12,000, 8,000, 20,000। स्टूडेंट्स, नरेशन आपको कंपल्सरीली लिखना है। बीइंग रिटर्न ऑफ गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट between P and Q in their old P&L ratio। नेक्स्ट एंट्री, एसेट साइड की एंट्री फिनिश हो चुकी है। अब लिएबिलिटी साइड की एंट्रीज करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एंट्री, पीएफ प्रोविडेंट फंड एंड क्रेडिटर्स 18,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। प्रोविडेंट फंड की अमाउंट को, पीएफ की अमाउंट को डायरेक्टली आउटर साइड लिखेंगे, एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन 18,000, एंड क्रेडिटर्स की वैल्यू को हम इनर साइड रखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है 22,000। इस तरह से लायबिलिटीज की एंट्रीज फिनिश होती हैं स्टूडेंट्स। अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री, आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन कैश। तो इस एंट्री को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, एंड इन आर्स कॉलम वी हैव टू पुट 60,000। क्रॉस एंट्री, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। Goodwill is valued 30,000. New value of goodwill is given, and third adjustment is R cannot bring his share of goodwill in cash. तो स्टूडेंट्स, उसके शेयर की गुडविल फाइंड करके उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। लिखेंगे यहाँ पर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 30,000 रुपीज। आर शेयर इन गुडविल फाइंड करेंगे। आर शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू
30,000 इंटू 3/10। स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनर आर का शेयर है, यहाँ पर आप देखोगे 3 डिवाइड बाय टोटल 3/10 करेंगे तो 9,000 अमाउंट आएगी। आर शेयर इन गुडविल। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जर्नल एंट्री देंगे। तो सेकेंड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 9,000 एंड 9,000 को उनके सैक्रिफाइस रेशियो मीन्स 1:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वैल्यू आएगी 3,000 एंड 6,000। नरेशन लिख लेना है आपको। बीइंग आर शेयर्स गुडविल is distributed between P and Q in their sacrifice ratio। इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट में। आर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पी एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। आर्स कैपिटल के डेबिट साइड टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी पोस्टेड इन द कॉलम ऑफ आर 3,000 एंड 6,000। पी एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। पी के कॉलम में 3,000 एंड क्यू के कॉलम में 6,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री रीड करेंगे स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000। लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू 80,000 है और 90,000 करना है, मतलब इंक्रीज होगा 10,000 का। आउटर साइड 90,000। एसेट की वैल्यू में यदि इंक्रीज होता है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। बैड डेब्ट रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेप्टर्स। 5% प्रोवाइड करेंगे। 5% वैल्यू होती है 1100, माइनस करने के बाद वैल्यू होगी 20,900। अब हम देख लेंगे कि बीडीआर की ओल्ड वैल्यू कितनी है। तो बीडीआर की ओल्ड वैल्यू 2000 इज गिवन, सो 900 बैड डेब्ट रिजर्व इज रेड्यूस्ड। और बैड डेब्ट रिजर्व लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी यदि डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय बीडीआर अकाउंट 900 से। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रेड्यूस्ड बाय ₹400। स्टॉक की वैल्यू 400 से डिक्रीज करनी है तो स्टॉक में से 400 माइनस कर लेंगे। डिक्रीज 400 माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में 35,600। एसेट की वैल्यू यदि डिक्रीज होती है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है टू स्टॉक अकाउंट 400। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 आर नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है 500, तो डिक्रीज होगा, माइनस डिक्रीज 500। और यदि लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। लिखेंगे
बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 500। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। न्यू पी एंड एल शेयर इज गिवन, इसके बेस पर हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर चुके हैं, एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब हम टोटल करना स्टार्ट करेंगे। आप देखोगे रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो 10,000 प्लस 900 प्लस 500 टोटल विल बी 11,400। 11,400 total difference amount will be transferred to capital account. This is profit. It will be transferred to P and Q in their old P and L ratio. 11,400 minus 400, it comes 11,000। 11,000 को स्टूडेंट्स हम ओल्ड पी एंड एल रेशियो मीन्स 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, वैल्यू विल बी 6,600। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, वैल्यू विल बी 4,400। क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 6,600 एंड 4,400 कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स। पी के कॉलम का करें 70,000 प्लस 3,000 प्लस 6,600 79,600। To balance carried down, 79,600 minus 12,000, 67,600। नेक्स्ट क्यू का टोटल करें 50,000 प्लस 6,000 प्लस 4,400 60,400। 60,400 minus 8,000, difference will be 52,400। आर के कॉलम का टोटल करें 60,000 60,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, डिफरेंस विल बी 51,000। ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट पी क्यू एंड आर। फ्रॉम पीज कॉलम 67,600, फ्रॉम क्यूज कॉलम 52,400, फ्रॉम आर्स कॉलम 51,000। टोटल करें स्टूडेंट्स 67,600 प्लस 52,400 प्लस 51,000, 1,71,000। कैश और बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 64,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 64,000। क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा। कैश और बैंक बैलेंस एसेट साइड 64,000। अब टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, लायबिलिटी साइड का टोटल करें 1,71,000 प्लस 15,000 प्लस 21,500, टोटल विल बी 2,10,500। अब एसेट साइड का टोटल करें स्टूडेंट्स 90,000 प्लस 20,900 प्लस
35,600 प्लस 64,000, टोटल मैच हो जाता है स्टूडेंट्स 2,10,500। इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 12। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ स्टूडेंट्स। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।